देखिए यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 5 आज हम लोग कवर करेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से विभाज्य होने वाला नियम, यानी कि कोई संख्या 2 से कैसे विभाज्य होगी। क्लियर है? 2 से विभाज्यता यानी कि इसको बोलते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2, है ना। 2 से विभाज्यता का नियम। क्लियर है? 2 से विभाज्यता का नियम, तो इसको क्या बोलते हैं? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना, बाई 2। 2 से विभाज्यता का नियम। ये नियम सिंपल सा आसान है और इस नियम के अनुसार ये होता है कि ऐसा संख्या, है ना, एंड्स विद वो संख्या किससे एंड होनी चाहिए? 2 से, 0 से, 4 से, 6 से, 8 से एंड होनी चाहिए। एकदम आसान हलवा रूल है। क्या रूल है? कि वो सारी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी, है ना, एंड्स विद 0, 2, 4, 6, 8। जो, है ना, जो संख्या, है ना, जो संख्या 0, 2, 4, 6, 8, मतलब चाहे 0 से, चाहे 2 से, चाहे 4 से, चाहे 8, चाहे 6 से, चाहे 8 से, इनमें से कोई भी एक रहे, है ना। आखिरी में, लास्ट में जो संख्या से, इन संख्याओं से समाप्त हो, क्या हो? समाप्त हो या समाप्त होती हो, समाप्त होती हो, वो संख्या 2 से कट जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है। क्लियर है? समझ पाए? जैसे अगर मैं कहूँ 2, 4, 6, 8, 9, 7, 0, 2 से कट जाएगी। तो आप बिना काटे हुए, बिना भाग किए हुए आप बोल सकते हो यस, ये 2 से कट जाएगी। अब मैंने पूछा क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0 है, इसलिए क्या हो जाएगी? 2 से कट जाएगी। समझे? समझ में आया? अगर आपको चेक करना है, अगर आपको क्या करना है? चेक करना है ना, तो ये लिख सकते हो, यह 2 से क्या है? विभाजित है। यह 2 से विभाजित है। दिस इज डिविजिबल बाई 2। चेक कैसे करोगे? भाग करना तो नहीं आता है? भाग करना तो आता ही होगा ना। तो आप भाग दे दो। 24, 68, 97, 0 को भाग दे दो 2 से। 2 1 के 2, है ना। हिसाब किताब में तेज रहा करो एकदम, ये हिसाब किताब कर लो। 4 उतारो, 2 दूना 4, हिसाब किताब करो। 4 में से 4 गया, शहीद यानी कट गया। आगे उतारो 6, 2 3 6, 3 बार गया, कट जाएगा। अरे माइनस लगाओ यहाँ, और यहाँ 6 में से 6 गया, कट गया। आगे क्या उतारोगे? 8 उतारोगे। फिर 2 चौक 8, है ना, ये माइनस करोगे, कट जाएगा। आगे क्या उतारोगे? 9, है ना। तो क्या होगा? 2 चौक 8, माइनस करो, 9 में से 8 गया, 1। आगे क्या उतारोगे? 7 उतारोगे। कितनी बार ले चलोगे? 2 8 16, 2 8 16, 1 आया। हाँ, आगे क्या उतारोगे? 0, माइनस करने पर 1 आएगा ना, ये कट जाएगा। तो 2 पंचे 10, 5 बार ले चलो। 2 पंचे 10, देखो कट गया। समझ में आया? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। जब पूरा रिमाइंडर 0 आ जाए, हम 2 से विभाजित कर रहे हैं, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित। अब ये आप बिना, एक तो ये तरीका है, आप डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आए तब आप बताओ हाँ ये संख्या 2 से कट जाएगी, इतनी बार में कटेगी, है ना। और एक ही आप देखते ही पता कर सकते हो कि हाँ इसके लास्ट में 0 है, इसलिए ये संख्या 2 से कट जाएगी। समझ में आया? तो 2 से विभाज्यता का नियम समझ में आया। अब जैसे मैं पूछूं आपसे 7 6 5, क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा भाई? हाँ, आप सीधा, आप बिना चेक किए हुए बता सकते हो, यह 2 से विभाज्य नहीं है, ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, यह 2 से विभाज्य नहीं है। समझ में आया? यह 2 से विभाज्य नहीं है। अब चेक करते हैं, चेक करना है, हर क्वेश्चन को चेक करना है। क्लियर है? हर क्वेश्चन को क्या करना है? चेक करना। और चेक करते हैं। जब चेक करेंगे तो भाई 2 भागे 765, बताओ कितनी बार ले चलेंगे? 2 3 6, 2 3 6, कितना आया? 1 आया। 7 में से 6 गया, 1 आया। आगे उतारो 6, अब कितनी बार ले चलोगे? 2 8 16, 2 8
ये दोनों कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पर। आगे क्या उतारोगे? 5। अब बताओ कितनी बार? 2 बार। 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1 आ गया। क्लियर है ना? तो ये देखो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर शेषफल जो 1 रह गया। शेषफल क्या रह गया? 1 रह गया। देख रहे हो? ये देखो शेषफल 1 रह गया, है ना? इसलिए अगर रिमाइंडर 0 आता तो भाई पूरी तरह से विभाज्य रहता। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए तो कहा गया यह 2 से विभाज्य नहीं। तो आप बिना भाग किए हुए, है ना, बिना भाग किए हुए, बिना चेक किए हुए आप डायरेक्ट बता सकते हो ये 2 से विभाज्य नहीं। अगर कोई कहते दिखाओ, तब भाग करके दिखाओ। समझ में आया? तो ये आपका सिंपल सा 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए? बोलो। संख्या के लास्ट में होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। अगर संख्या की लास्ट में है तब वो 2 से कट जाएगी, नहीं तो 2 से नहीं कटेगी। क्लियर है? समझ में आया? अब नंबर को देखते ही बता सकते हो ना? तो ये होमवर्क है तुम्हारा। होमवर्क क्या है? 7, 9, 8, 6, 5 और यहाँ पर 4 आपको बताना है। पहले ये बताओ 2 से कटेगा कि नहीं, उसके बाद चेक भी करना है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है 8, 7, 6, 5, 0, 9 ये बताना है ना? अगर कट जाए तब भी चेक करके दिखाना है, अगर 2 से ना कटने वाली रहे तब भी चेक करके दिखाना है। क्लियर है? जैसे मान लो 7, 6, 5, 3, 2, 1, 8। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है 6, 7, 6, 5, 3, 2। क्लियर है? और पांचवा क्वेश्चन है 9, 6, 7, 0, 8, 1। बताना है इनमें से कौन 2 से कटेगी और कौन संख्या 2 से नहीं कटेगी, और उसको डिवाइड करके आपको चेक भी करना है। क्लियर है? ये भैया HW है। क्या है? HW है ना? पहले चेक भी करना है, याद रखना। ऐसे मतलब एक क्वेश्चन को जैसे ये क्वेश्चन ऐसे लिखना, फिर पहले बताना ये 2 से विभाजित है, यह 2 से विभाजित है क्योंकि लास्ट में 0 है, फिर ऐसे चेक करना, तब जाकर एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्लियर है? अब देखिए दूसरा, देखिए 3। देखिए यहाँ 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि दी गई संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? दी गई संख्या के अंकों का योग। ठीक है? 3 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए, या 3 से कैंसिल होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए, ये आपका रूल है। क्लियर है? याद रहेगा ना? याद रहेगा? मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, ऑफ गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है? शुड बी डिविजिबल बाई 3, वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, ये कंडीशन है। क्लियर है ना भैया? अब जैसे देखो, जैसे मैं कह दूँ 7, 6, 5 ये 3 से क्या विभाज्य है? तो आप पहले चेक करो। 7 + 6 + 5 है ना? 7, 6, 13, 13, 5, 18, 18 क्या 3 से विभाज्य है? बिल्कुल। 3 के 3, 3 छक 18। ये कट गया, पूरी तरह से कट गया, या अलग से भाग करके चेक कर लो। 18 को 3 से भाग दो, है ना? 3 छक 18, ये कट गया आपका। ये क्या हुआ? ये कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। मतलब क्या हुआ? यहाँ पर लिखो मतलब क्या? मतलब 7, 6, 5 मतलब मीन्स, मतलब क्या? मतलब मीन्स। ठीक है? मीन्स 7, 6, 5 क्या है? 3 से विभाज्य है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। 3 से क्या है? विभाज्य है। बोलो क्लियर है? ये क्या? 3 से विभाज्य है। यहाँ तक कोई समस्या? अब चेक करो, मुझे देखना है कैसे विभाज्य। अच्छा आओ चेक कराते हैं। 765 को या दी गई संख्या को 3 से भाग दे दो, है ना? तो 3 दूना 6, क्या हुआ? 3 दूना 6, 7 में से 6 गया, 1 आया, यहाँ आया 6, 3 × 5 = 15, है ना? 16 में से 15 गया, 1 आया, आगे उतार लो 5,
3 पचे 15। देखो शेषफल 0 आ गया कि नहीं, बोलो शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आया। जब शेषफल 0 आया इसका मतलब क्या है, दी गई संख्या 3 से विभाज्य। आपने चेक भी कर दिया, आपने दिखाया भी, समझ में आया। चाहे संख्या बड़ी हो चाहे संख्या छोटी हो। मैं कह दूं 7 8 है ना 9, ठीक है 5 7 8। अच्छा एक तरीका ये है, एक तरीका और बता दे रहा हूँ। एक तरीका ये 7 6 5 है, 3 ऐसे डायरेक्ट बना दो। फिर देखो 3 1 के 3, 3 दूना 6, 7 5 12, तो 3 चौक 12, 4 बार मतलब कट गया ना। इसका मतलब वो संख्या, लेकिन ये अभी मत अप्लाई करना, ये कंपटीशन के लिए है। अभी इसको छोड़ो, तुम लोग को समझ में आया ना, मतलब उड़ा दो। जैसे 7 6 5 था ना, तो 7 5 12, 3 से कट जाएगा, ये हट गया है ना। 3 दूना 6, ये भी कट जाएगा, मतलब 7 6 5। ये डायरेक्ट चेक कर सकते हो, अभी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप यही तरीका अपनाओ, है ना। 7 8 9 5, बताओ 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो जोड़ते हैं। 7 + 8 + 9 + 5, 8 7 15, 15 9 27, 5 32, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। अतः क्या लिखोगी, अतः है ना 7 8 9 5 3 से क्या है, विभाज्य नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से कैंसिल नहीं होगा। अब दिखाओ इसको, अब इसको क्या करो। हाँ सर ये 32 29 होगा, 29 होगा। यस सर। अरे 8 7 15, 15 9 27, अच्छा 15 9 24, ठीक है 24 और 5 29। देखो भैया पाप हो गया, ऐसा पाप आपको नहीं करना, हिसाब किताब बराबर रखना है, ये पंगा हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी देखो समय रहते हुए आ गया, यस सर। बच्चे की ध्यान गई, अच्छी बात। अच्छा समझ में आया। यहाँ पर क्या आया 29/3, लेकिन ये भी 3 से विभाज्य नहीं है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। आपको मैथ है, प्लस माइनस में गलती नहीं करना, मुझसे भी कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी। अभी यहाँ पर देखो ये 3 से, अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर देखो, मुझे दिखाओ कि 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। अच्छा दिखाता हूँ, 7 8 9 5 भागे 3, बताओ 3 दूना 6, 7 में से 6 गया 1 8, 3 छक 18, है ना। इधर माइनस करो, क्लियर। आगे क्या उतारोगे 9, 3 त्रिका 9, कैंसिल हुआ। आगे क्या उतारोगे 5, 3 के 3, 3 के 3, 5 में से 3 गया 2। देखो रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं आया ना, तो मतलब क्या लिखोगे, मीन्स लिख दो, मीन्स 7 8 9 5, 7 8 9 5 3 से, समझ पा रहे ना, 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से कैंसिल नहीं होगी। बोलो क्लियर है, समझ में आया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, तो आज 2 रूल रखते हैं, 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम। लेकिन जाते जाते भाई HW लेते जाओ, है ना, ऐसे क्वेश्चन लगाना है और चेक करना है, क्लियर है। और क्वेश्चन है 8 7 6 5 4, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 7 6 5 4 3, तीसरा क्वेश्चन 9 8 6 4 7 6, है ना। चौथा क्वेश्चन 7 8 6 9 1 2 3 4, पांचवा क्वेश्चन। क्लियर है, हाँ सब लोग तेज हो ना तुम लोग, ठीक है। भागी तो करना है, सबको जोड़ो फिर बाद में भाग करना। 6 5 4 3 2, क्लियर है, समझ में आया। ये चीज़ आप करें, 5 क्वेश्चन होमवर्क, 5 5 10 10 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है।